बलोचिस्तान के इलाके मस्तौक में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई। 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग के धमाके में पाक फौज के मेजर समेत 3 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नायक इब्ने अमीन, लांस नायक मोहम्मद यूनिस ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक नारोवाल के 31 साला मेजर रिजवान शहीद ने इंसदाद दहशतगर्दी के मुतअद्दिद कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। 37 साल के नायक इब्ने अमीन का ताल्लुक सवाबी, 33 साला लांस नायक मोहम्मद यूनिस करक के रहने वाले थे। सिक्योरिटी फोर्सेज हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने की बातें बेबुनियाद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मार्का हक के बाद होने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। DG ISPR का दी इकॉनोमिस्ट से खसूसी इंटरव्यू। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दहशतगर्द हमलों का भरपूर जवाब देने के आज़म का इजहार। दी इकॉनोमिस्ट ने सवाल किया, पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द अमल जाहिर करेगा। DG ISPR ने जवाब दिया, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज़ करेंगे। जवाबी कार्रवाई की शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। मोदी सरकार मुश्किलात का शिकार। अमरीकी सदर ने भारतीय मसनूआत पर मजीद 25% इजाफी टैरिफ लगा दिया। इंडियन प्रोडक्ट्स पर अमरीकी टैरिफ 50% तक जा पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा, इंडिया ने बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर रूसी तेल दरामद किया। भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक टैरिफ 21 दिन बाद लागू होगा। महसूलात में स्टील, एलुमिनियम और दवा साजी सनत की अशिया शामिल नहीं। रूस पर टैरिफ का भी जल्द करेंगे। 1 साल पहले अमरीकी मईशत को मुर्दा करार दिया जा रहा था। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अमरीका में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहे हैं। साबिक बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी भारत पर अमरीकी टैरिफ की हिमायत कर दी। सोशल मीडिया पर पैगाम पर नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद करते हुए लिखा, डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुरी से मंतकी काम किया। आखिरकार इन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीद कर प्यूटन की शैतानी जंग मशीन को फंड्स फराहम। भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ का निफाज मुआशी ब्लैकमेलिंग है। इंडियन अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं, ट्रंप एक गैर मुनसिफाना तिजारती मुआहदे में हिंदुस्तान को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी के लिए बेहतर है कि वो अपनी कमज़ोरी भारतीय अवाम के मफादात पर गालिब न आने दें। वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा, इंडिया पर इजाफी टैरिफ आयद करने का अमरीकी अकदाम बेहद अफसोसनाक है। भारत जो कर रहा है वही अकदाम कई दूसरे ममालिक भी अपने कौमी मफाद में कर रहे हैं। अस्करी और सियासी क़यादत अहल लोगों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान को सिफारती महाज पर कामयाबी मिल रही है। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामज़िन है। अपनी छत अपना घर मंसूबा तकमील के मराहिल में है। प्रोग्राम के तहत 9000 घर मुकम्मल हो चुके। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा, मनसूबे के तहत 45,000 घर ज़ैर तामीर हैं। 7 माह की कलील मुद्दत में 64,000 अफराद को घर बनाने के लिए बिला सूद कर्जे दिए जा चुके। मरियम नवाज का लाहौर में पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट में तजर्बाती सफ़र। वज़ीर आला पंजाब ने अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। SRT में मौजूद सहूलतों का जायज़ा लिया। रायविंड रोड और कैनाल रोड पर शहरी SRT देखकर खुशी का इजहार करते रहे। तहरीक इंसाफ के MNA शेख वकास की 40 रोज तक कौमी असम्बली से गैर हाजिरी पर रुकनीत ख़त्म करने का फैसला। ज़राए असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक रुकनीत के खात्मे की तारीख 7 रोज़ बाद वोटिंग के लिए कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ऐवान को पहले ही शेख वकास अकरम की बगैर दरख्वास्त के मुसलसल गैर हाजिरी से आगाह कर चुके। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल अरकान की फहरिस्त मौसूल होने के बाद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के अरकान के रिकॉर्ड और फहरिस्त को अपडेट किया जा रहा है। नाअहल अरकान को फहरिस्त से खारिज करने के बाद नई फहरिस्त और पार्टी पोजीशन जल्द जारी की जाएगी। कौमी असम्बली की वेबसाइट को भी नए रिकॉर्ड के मुताबिक अपडेट कर दिया जाएगा। PTI के अरकान पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का अरकान असम्बली की नाअहली चैलेंज करने का ऐलान।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब रहा, आवाम सड़कों पर आए और आवाज़ उठाई। हम पुरअमन लोग हैं। पीटीआई ने पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज किया। पेशावर हाई कोर्ट में शिबली फराज और उमर अयूब की नाअहली के फैसले के खिलाफ दरखास्तें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त गुजारों के खिलाफ मजीद कार्रवाई करने से रोक दिया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, बानी ने एहतजाज के लिए 14 अगस्त की नई तारीख दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पैगाम दिया है कि सूबे में ऑपरेशन बंद होना चाहिए, मसाइल को जिरगों के जरिए हल किया जाए। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा, 5 अगस्त का एहतजाज आखिरी एहतजाज नहीं होगा। लोग बाहर क्यों नहीं निकले, इस पर बानी से मुशावरत करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, तमाम तर फस्तायत के बावजूद पीटीआई ने कामयाब और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सावन के रंग निराले, कहीं गर्मी और हब्स, कहीं बादलों ने डेरे डाले। लाहौर, हफ्साबाद, डस्का में घटाएं बरसी, खैबर में जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात की 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, पेशावर, नौशहरा के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। बरसाती नालों में तगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। ठल की मूसा अल्लाहाबाद नहर में 40 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर धान की फसल ज़ेर आब। पानी गांव याकूब बंगलानी और दीगर देहात की तरफ बढ़ने लगा। वज़ीर आज़म ने सरकारी दफातर में मुलाजमीन के औकात कार की पाबंदी न करने का नोटिस ले लिया। तमाम सरकारी खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारों में मुलाजमीन की वक्त पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी सेक्रेटरीज, महकमों और इदारों के सरबराहान को मरासिला। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम सरबराहान खुद भी मुकर्ररा औकात के मुताबिक हाजिरी और बाकायदगी को यकीनी बनाकर मिसाल कायम करें। आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ। कहा, जायदादें खरीदने वाले अब पुर्तगाल की शहरियत लेने की तैयारी कर रहे हैं। नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस्मान बुज़ार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट्स बेटों की शादी पर 4 अरब रुपए सिर्फ सलामी वसूल कर चुका। सियासतदान तो उनका बच्चा खुचा खाते हैं। सियासतदानों का प्लाट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। दुनिया के 61 ममालिक में 21,000 पाकिस्तानी शहरी कैद। वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी की दस्तावेज़ात में अहम इंकशाफात। अमरीका में डॉक्टर आफिया सदीकी समेत 65 पाकिस्तानी कैद। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 10,423 पाकिस्तानी असीर। मुत्तहिदा अरब अमारात में 5,297 पाकिस्तानी जेलों में बंद। भारत में 738, ओमान में 578, मलेशिया 463, कतर में 422 पाकिस्तानी कैद। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, क्यूबा, दारुल इस्लाम, घाना, मैक्सिको, मराकेश, म्यांमार, न्यूजीलैंड, निगर, रवांडा, सेनेगाल। सिंगापुर में कोई पाकिस्तानी कैद नहीं। बैरूनी ममालिक में 14 पाकिस्तानी सिफारतखानों से ताहाल रिकॉर्ड हासिल नहीं हो सका। खातून के कपड़े फाड़ने पर मौत की सज़ा ख़त्म करने का बिल पास। कौमी असम्बली ने फौजदारी कवानीन तरमीम बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 87 मुखालिफत में 41 वोट पड़े। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुका। कौमी असम्बली से सोसाइटीज़ और रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। पाकिस्तान साहिली मुहाफ़िज़ीन तरमीमी बिल मुश्तरका इजलास के सपुर्द। मखबर का तहफ़्फ़ुज़ और निगरान कमीशन बिल मुताल्लिका कमीशन को भी भेज दिया गया। ऐवान में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आवाज़ उठा दी। कौमी असम्बली इजलास में गजा के अवाम के साथ इजहार यकजहती के करारदाद मंजूर। इसराइली दरिंदगी और इश्तिआल अंगेज़ ऐलानात की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, इसराइली अखबार ने गजा की सूरत हाल को 21वीं सदी में कहत की सबसे संगीन मिसाल करार दे दिया। किसी चीज़ से इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता, पूरी आबादी को अंधाधुंध कत्ल किया जाए या उन्हें भूखा
भूखा मार दिया जाए। लोग इसलिए भूखे नहीं मर रहे कि खुराक दस्तयाब नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि उन्हें खुराक तक रसाई से महरूम रखा जा रहा है। पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जीन मैरिट का PIA पर कराची से इस्लामाबाद तक का सफ़र। जीन मैरिट ने कॉकपिट में पायलट से गपशप की, जहाज़ उड़ाने की बुनियादी मालूमात भी ली। बरतानवी हाई कमिश्नर का जल्द कौमी एयरलाइन से बरतानिया तक सफ़र की ख्वाहिश का इजहार। गुज़श्ता माली साल के दौरान हुकूमत की आमदन और अखराजात की तफसीलात जारी। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स और नॉन टैक्स आमदन 17,997 अरब रुपए रही। IMF शराइत पर प्राइमरी बैलेंस 2,719 अरब रुपए रिकॉर्ड। पेट्रोलियम लेवी से 1,220 अरब रुपए जमा हुए। हुकूमत की नॉन टैक्स आमदन में बड़ा इजाफा, बजट खसारा कम होकर 6,168 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक का मुनाफा 2,619 अरब रुपए रहा। कर्ज की सूद अदायगियों पर 8,847 अरब। मुल्की दिफा पर 2,193 अरब रुपए खर्च हुए। मुल्क में चीनी की मसनूई किल्लत खत्म ना हो सकी। हुकूमती रेट 173 रुपए किलो चीनी कहीं भी दस्तयाब नहीं। लाहौर के दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी। मुल्तान में चीनी 193 रुपए किलो बिकने लगी। पेशावर में चीनी 200 रुपए किलो फरोख्त। कोयटा में चीनी की कीमत 195 रुपए किलो से नीचे ना आ सकी। शहरी चीनी ना मिलने पर फट पड़े। चीनी दुकाना तो मिल ही नहीं रही, दे रहे हैं 220 दे रहा है, कोई 210 दे रहा है, कोई 230 दे रहा है। ना चीनी मिल रही ना गुड़ मिल रहा, कोई दे ही नहीं रहा। माड़ा बंदा की करे, हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कुछ हद तक साडा ख्याल करन। 205 रुपए किलो मिलते, इधर 800 रुपए दिहाड़ी, हम क्या करें। कारखाने हैं, सब कुछ है, चीनी भी पड़ी है, बड़े बड़े कारखानों में स्टॉक पड़े हुए हैं, उन पे कोई नहीं जाता। जश्न आज़ादी में मार्का हक शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। कराची के तलबा जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। हैदराबाद की रानी बाग में 8 अगस्त को ग्रैंड म्यूजिकल शो के इंतजाम मुकम्मल। लाहौर और फैसलाबाद में कौमी परचम, झंडियों, स्टिकर्स और बैजेस की प्रिंटिंग जारी। इस्लामाबाद में बाजे की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। DC की असिस्टेंट कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट्स को हिदायत। जश्न आज़ादी के हवाले से ISPR ने नया मिली नगमा भी जारी कर दिया। पाकिस्तान और तुर्किया की स्पेशल फोर्सेस की पहली 2 तरफा मशकों का इनेकाद। समंदर और खुश्की में मुख्तलिफ ऑपरेशन। शहरी इलाकों में फौजी कार्रवाइयाँ मशक का हिस्सा। जंगी मंजरनामों पर मुश्तमिल ऑपरेशन के मुजाहरे किए गए। मशक का मकसद साहिली इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन की तैयारी है। हुकाम के मुताबिक मशकें पाक तुर्किया बहरी अफवाज के माबैन बाहमी ताउन के फ़रोग में अहम संग-ए-मेल है। लाहौर में चौंक गैंग रेप केस में मुलव्विस चौथा मुलजिम भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। CCD मॉडल टाउन का कसूर में छापा। फायरिंग के तबादले में मरकजी मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान ने वारदात की मुकम्मल प्लानिंग की थी। खातून से ज्यादती में मुलव्विस 3 मुलजिम पहले ही मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। कराची के इलाके कुरंगी जमान टाउन सेक्टर 50C में रात गए फायरिंग से एक शख्स दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक दरीना दुश्मनी पर यासीन नामी शख्स को कत्ल किया गया। कुरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक एहलकार जख्मी। अब्दुल समद ने मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया। मुलजमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप की एक और दरीना मसला हल कराने की तैयारियां। आर्मीनिया और अजरबैजान के सरबराहों से वाशिंगटन में मुलाकात शेड्यूल। आर्मीनिया हुकूमत के जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म निकोल पशिनियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से वाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। मुलाकात खित्ते में अमन, खुशहाली और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए होगी।